जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करते हैं उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आरआरएम एग्जाम मेंटर क्लासेस पे आपका तहे दिल से स्वागत है। फिर से एक बार आप हम एक प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ रहे हैं। कल हमने संज्ञा के 20 क्वेश्चंस कराए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं संज्ञा के। कोशिश करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्वेश्चन संख्या बढ़ा दें जिससे बहुत जल्दी आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। अभी हमने सिर्फ संज्ञा का वाला कॉन्सेप्ट समझा है और संज्ञा की पट्टी सेट कर रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट सेशंस में हम लोग सर्वनाम ऐसे ही पूरी व्याकरण को खत्म करते जाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ व्याकरण को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। व्याकरण किसी भी एग्जाम में आए, आप लोग अगर हमारी वीडियोस को कर ले आते हो तो आप किसी भी एग्जाम में डिफीट नहीं खाओगे। ये हमारा एक डेडिकेशन है, ये हमारा अनुभव मान लीजिए। किसी प्रकार से आप लोग ये मान के चलिए हम आपके लिए लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, हमने 20 क्वेश्चन कराए थे, अब 21वें क्वेश्चन में चल रहे हैं और समझते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चंस को सबसे पहले इस हिसाब से पढ़िए कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं है। पहले समझ में आना चाहिए कि समूहवाचक संज्ञा होती क्या है। जहां समूह की बात होती है उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। बहुत अच्छे डिटेल में हम समझ चुके हैं इस चीज को। तो देखेंगे नहीं है। सभा, सब सुनते ही समझ में आता है कि सभा में कई सारे मेंबर्स होंगे तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन गलत होता है, ये वाला ऑप्शन गलत होता है। कक्षा, कक्षा में क्या एक स्टूडेंट होता है? भाई कक्षा शब्द सुनते ही हमें समझ में आता है कि कई सारे बच्चे क्लास में बैठे होंगे, कक्षा में बैठे होंगे, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होता है। वही आपकी अपनी टेक्नोलॉजी है, वही अपनी एक टेक्निक है ऑप्शन एलिमिनेट करने की। क्वेश्चन एलिमिनेट करते आइए, आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। ऐसे ही भीड़, क्या भीड़ एक व्यक्ति से बन सकती है? नहीं, समूह से बनती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे क्या? दौड़, दौड़ एक क्रिया होती है, तो अपना राइट आंसर है दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि विश्व में, दुनिया में कोई भी चीज हो या कोई भी इमोशंस या भावना हो जिसका हम नाम रख देते हैं उससे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कह देते हैं। तो क्या बोला? संज्ञा शब्द है। हरा, पतला, गहरा या सबा। अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन को ठीक से समझा होगा, इसका आंसर उसी क्वेश्चंस में छिपा हुआ था। तो जैसे हरा, हरा क्या है? एक विशेषण है, ये गलत हो गया। पतला क्या है? विशेषण है, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। गहरा एक विशेषण है, जब सवा एक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा है, साथ में ये भी हमें डिफाइन करना चाहिए, आना चाहिए कि ये कौन सी संज्ञा है। स्पेशल मेंशन भी कर सकता है एग्जाम में, है ना। तो अपना करेक्ट आंसर है सवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोगों को फंसा सकता है एग्जाम में। खटाई, मिठाई, ठंड और दूध, द्रव्यवाचक पूछ रहा है। एनी मिनरल्स या खनिज, अयस्क और धातुओं के नाम को हम क्या कह देते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या इसमें से कौन सी द्रव्य है, कौन सा धातु है, कौन सा खनिज है, वो आप लोग सोचेंगे, देखें, क्वेश्चन को देखेंगे और टिक करेंगे। क्या खटाई? नहीं। क्या मिठाई? नहीं। क्या ठंड? नहीं। लेकिन दूध आपका द्रव्यवाचक है। उस दिन भी हमने कॉन्सेप्ट में समझाया था कि पदार्थ, द्रव्यवाचक मतलब होता है कोई भी पदार्थ, और पदार्थ में इंक्लूड हो जाते हैं आप लोगों के कोई भी खनिज। थोड़ा सा वो कर ले बच्चों, थोड़ा सा खनिज और अयस्क, ऐसे ही द्रव्य पदार्थ। यही हमने समझाया था, द्रव्य और द्रव्य में क्या अंतर होता है। द्रव्य मीन्स कोई भी तरल पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो दूध अपना एक तरल पदार्थ है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये आपका एग्जाम्पल हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा का, दूध अपना करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? ये दो टॉपिकों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, किसी भी एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने उसको अच्छा क्वेश्चन समझा, इसलिए मैंने उठा लिया। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? संज्ञा डिफाइन कर रहा है कि अचूक विशेषण के साथ में कौन सी संज्ञा आ सकती है। यही तो कहते संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ऐसा कौन सा जो अचूक विशेषण है उसके साथ कौन सी संज्ञा एक ठीक रूप से बैठती है, उसका करेक्ट आंसर बन सकती है, वो करेक्ट सेंटेंस बना सकती है, वो आपको बताना है। क्या चोट, अचूक चोट, ये इनका सादा सा तरीका होता है कि विशेषण को संज्ञा के शब्द से पहले लगा दीजिए, उसका अर्थ या सेंस अच्छा निकल रहा है तो वही उसका आंसर है। जैसे अचूक चोट, ऐसा आपने कहीं सुना है? ना, नहीं, हमने दूसरा नहीं सुना। काट दीजिए।
ऐसे ही अचूक नेत्र, अरे नहीं भैया हमने नहीं सुना भैया ऐसा कुछ। अचूक जवाब हमने भी नहीं सुना। लेकिन अचूक निशान मोस्टली कॉमनली हम आम भाषा में सुन लेते हैं कि उसका निशान ऐसा है, अचूक है, मतलब ऐसा ऐसा शानदार निशान है कि एक बार उसने मार दिया निशाना, साध लिया, तो वो चूक नहीं सकता, जिसे बोलते हैं क्या, अचूक निशान। आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से संज्ञा शब्द है, बहुत आसान है लेकिन आप करिए, टिक करिए, फिर हम इसको करते हैं। क्या यह, जीना, पुराना, पहाड़, इन सब में क्या है? क्या जीना संज्ञा शब्द है, क्या पुराना, या पहाड़, या यह? आप लोग को याद होगा कि पहाड़ अपने आप में क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की 10 रेखा शब्द क्या है? इसमें जो अंडरलाइन शब्द है वो अपशब्द है। अपशब्द क्या है? अपशब्द क्या विशेषण है, या उपसर्ग है, या संज्ञा है, या अवयव है? तो संज्ञा का टॉपिक चल रहा है वैसे तो कॉमनली ये क्या है, संज्ञा शब्द है, विशेषण नहीं है, उपसर्ग नहीं है, अवयव नहीं है। इन सब टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे करने वाले हैं। अभी संज्ञा पढ़ रहे हैं इसलिए हमने संज्ञा के क्वेश्चंस को हल किया। मिक्स क्वेश्चन था, डाल लिया गया, लेकिन जब टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे तब ये भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण के लिए कोई संज्ञा दे रखी है पहली, और उसका विशेषण बनाना है। जब विशेषण कराएंगे तब बताएंगे संज्ञा से विशेषण कैसे बनती है। क्या भय से भयालु विशेषण बन सकता है? आई डोंट नो। भय से भयातुर बन सकता है? आई डोंट नो। भय से भयभीत बन सकता है? आई डोंट नो। भय से भयानक, तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भय से भयानक। क्यों? भय एक भावनात्मक भाववाचक संज्ञा है, वो भयानक क्या है, विशेषण है, भयानक वस्तु। तो हमने आपसे बताया था, आप बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे विशेषण में, कि विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले। तो भयानक, तो संज्ञा से पहले जो शब्द आएंगे उन्हें विशेषण बोलेंगे। जैसे भयानक वस्तु हमने लगा के देख लिया, या भयातुर वस्तु आ सकती है, या भयभीत वस्तु आ सकती है, या भयालु वस्तु आ सकती है, नहीं आ सकती है, लेकिन भयानक वस्तु आ सकती है, मतलब वस्तु से पहले भयानक विशेषण के रूप में लग सकता है। तो ये क्या आपका आंसर होगा, भय से भयानक। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? कॉमन क्वेश्चन था इसलिए मैंने ऐड कर लिया है। या पिंगल शास्त्र कहते हैं, या भाषाशास्त्र कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का मतलब ही होता है नियमबद्ध तरीके से चीजों को करना या लिखना, उसे साहित्य भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ये बहुत क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को ठीक से समझिए पहले। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझेंगे तो आप गलती कर सकते हैं, है ना। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम, शहर का नाम कौन सा भेद, संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? स्पेशल किसी शहर के एक नाम को कह देंगे तो हम क्या कह देंगे, उसे कहेंगे हम क्या, जातिवाचक कह देंगे, या भाववाचक कहेंगे, या समूहवाचक कहेंगे, या व्यक्तिवाचक कहेंगे? इसमें आएगा आंसर आपका व्यक्तिवाचक। स्पेशल नाम दे रहे हैं ना शहर को। अब शहर बोल देते तो जातिवाचक आ जाता उसमें, लेकिन स्पेशल जिस शहर में आप रहते हो उसका एक ही तो नाम हुआ। जैसे हम किसी शहर में रह रहे हैं, जैसे हम इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो इलाहाबाद या प्रयागराज में रह रहे हैं तो उसका एक स्पेशल नाम है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसका नाम हो गया। अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी भी संज्ञा का भाव, गुण या दोष, दशा आदि का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? या द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, या भाववाचक, या जातिवाचक? अगर आप लोगों ने पांचों संज्ञाओं को ठीक से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हो। द्रववाचक किसी पदार्थ की, या पदार्थ की, या खनिज की, या इसकी बात होती है, या द्रव पदार्थ की बात होती है, तो ये आपका कोई ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट होता है। समूहवाचक किसी समूह की बात होती है तो ये भी गलत हो गया। जाति, पूरी जाति की बात कराते हैं तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। क्या बचा? भाववाचक। यही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका में बोल। इसको दुआ वाली लाइन में बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा रईमन हीरा कब कहे,
लाख टका का मोल। इसमें क्वेश्चन है, रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े इस शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। क्या वो विशेषण के रूप में हुआ है, या संज्ञा के रूप में हुआ है, या सर्वनाम के रूप में हुआ है, या क्रिया विशेषण। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस शायद यूपीपीएससी या आयोग के पेपरों में आते हैं। ये मैंने इसलिए ऐड कर लिया कि क्वेश्चन अच्छा था, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। बड़े शब्द, बड़े, बड़े मीन्स बड़े लोग, बड़े बड़ाई, इसमें क्या आएगा, संज्ञा पद आएगा। विशेषण नहीं आएगा, सर्वनाम नहीं आएगा ना, क्रिया विशेषण है। क्रिया किसी की विशेषता बना लो, क्रिया विशेषण कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले, और विशेषण किसी की विशेषता बताने वाले। लेकिन संज्ञा क्या है, संज्ञा पद जिसका किसका नाम होता है ना। तो आपका आंसर आएगा संज्ञा। द्वार द्वार भटक नाम में प्रयुक्त द्विवृत्ति द्वार द्वार है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप फिर भी कर लीजिए। ये हाँ इस टॉपिक का है नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसका आंसर, करेक्ट आंसर है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में नहीं, ये नहीं है। अर्थसा प्रकट करने के अर्थ में ये भी नहीं है। भेद बताने के अर्थ में ये भी नहीं है। समग्रता प्रकट करने के अर्थ में, हाँ इसका ये करेक्ट आंसर ये है। ठीक है। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चंस हैं जहां बच्चों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की आवश्यकता है, जहां मुझे बताने की आवश्यकता। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। क्या संश्लिष्ट कहा जाता है, या विशिष्ट कहा जाता है, या शिष्ट कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, संज्ञा होती है वो विशिष्ट होती है। क्यों होती है विशिष्ट, अलगाव वाली स्थिति में होती है। जैसे राम ने खाना खाया, तो ये विभक्ति ने आई है, कारक आया है, ये संज्ञा से अलग आया है, तो विशिष्ट है, अलग है, दूर दूर है, अलग अलग। क्या है, दूर दूर। राम ने खाना खाया, ये क्या, ये आपकी जो विभक्ति आई है, ने कारक आया है, वो क्या है, संज्ञा पद से अलग आया है, विशिष्ट आया है, इसलिए क्या है, संज्ञा एक विशिष्ट है। लेकिन जैसे ही हम उसने खाना खाया है, उसने, सर्वनाम में क्या कंडीशन आ रही है, उसने, मतलब सर्वनाम के साथ में विभक्ति लग गई है। उसने खाना खाया, आई बात समझ में। तो ये क्या है, इस कंडीशन में संश्लिष्ट है, तो सर्वनाम क्या होती है, संश्लिष्ट होती है, और संज्ञा क्या होती है, विशिष्ट होती है। जहां अलग आपकी स्थिति होती है, विभक्ति संज्ञा से अलग पद के रूप में आती है, उसे क्या कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं। तो यही क्या है कि संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं, क्योंकि अलग से प्रयोग होती है, दूर प्रयोग होती है, एक साथ में चुपकी नहीं होती है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए खुद स्टडी करके वो क्वेश्चंस लाऊं जहां आप फंसने की संभावना है। अब संज्ञा किसे कहते हैं, नॉर्मल सब बच्चे जानते हैं, संज्ञाओं के भेद कितने हैं सब जानते हैं। तो वो क्वेश्चंस के अलावा वो क्वेश्चंस किए हैं जो बाकी में टफ हैं या मॉडरेट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को करने से आपकी प्रैक्टिस भी शानदार हो जाए, है ना। आसान क्वेश्चन करने के लिए आप पीडीएफ में से कर सकते हो, एग्जाम हजारों जगह आप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन कुछ अलग हटके अगर आप लोग क्वेश्चन दें तब तो आप हमसे कुछ उम्मीद रखते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। कौन सा भेद पूछा गया है जयचंदों के अंदर में, क्या व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक, या जातिवाचक, या भाववाचक। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं। अगर आपने ये कर दिया, गलत कर दिया, तो आप या तो हम ठीक से आपको समझा नहीं पा रहे हैं, या आपने ठीक से उस टाइम पर समझा नहीं है। जब समूह की बात होती है, ये भाव की बात होती है तो भाववाचक, जो समूह की बात होती है समूहवाचक, या जाति की बात होती है जातिवाचक, किसी स्पेशल व्यक्ति की बात होती है तो व्यक्तिवाचक। आप लोग जहां तक मुझे मालूम है दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लोगे, इसमें समूहवाचक तो होगा नहीं, ना ही भाववाचक संज्ञा होगा। अब आपका क्वेश्चन उठता है, क्या इसमें से व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। व्यक्ति की बात करें तो स्पेशल व्यक्ति का नाम होता है, तो व्यक्ति का भी नाम जयचंद है। लेकिन इसमें कई जयचंदों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कई जयचंदों की। जहां कई जयचंद आ गए तो उसकी विशेषता ये हो गई कि वो एक जाति में आ रहा है, उसको जाति नाम को भी हमने एक जाति बना दी कि इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद क्या हुई, एक जाति बन गई, जिसमें आप करेक्ट आंसर होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। स्पेशल किसी एक व्यक्ति का नाम आता कि वह जयचंद है, जयचंद ने युद्ध जीता, तो जहां एक जयचंद की बात आ रही है तो कॉमनली एक स्पेशल व्यक्ति का नाम आ रहा है। लेकिन जयचंद से हम विशाल कई लोगों की
जाति की बात कर रहे हैं तो वहां क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। उस दिन हमने क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में, वहां चंद्रगुप्त वाला कि देश में कई चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ऐसे यहाँ क्या है, जयचंदों की, तो बहुत सारे जयचंद आ गए, तो इसमें क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इनमें से भाववाचक संज्ञा है। हाँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें तो आप परफेक्ट हो गए, इनमें तो सोचने की वाली बात है ही नहीं है। तप नहीं, तीर नहीं, भरत नहीं, चिंता। भाई यही तो मिशन है, हमने क्या बताया, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो महसूस करने वाली स्थिति में क्या है, चिंता होती है। अब चिंता तो महसूस कर सकते, देख सकते हैं कि हमें चिंता हो रही है। चिंता चिता से बढ़कर होती है, आपने खुद स्टेटमेंट सुने होंगे। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी नहीं कर पा रहे तो आप समझिए या तो आपने ठीक से कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है। हमने पहले बताई थी कि जिन शब्दों के अंत में त, तो या ना आ जाए, उस टाइप के शब्द क्या होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। तो क्या राष्ट्रीय, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। राष्ट्रीय, ये भी गलत हो गया। स्वराष्ट्र, ये भी गलत हो गया। राष्ट्रीयता एक इमोशन होती है कि हम, आपके अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी है, मतलब एक भावना है देश के प्रति प्रेम की, अपने देश से प्रेम करना ही चाहिए, है ना। तो राष्ट्रीयता क्या है, एक इमोशंस, एक भावना है, फीलिंग है। तो ये क्या है, अपना करेक्ट आंसर है राष्ट्रीयता। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे बहुत बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, लेकिन इसीलिए हमने रखा है कि आप लोग थोड़ा से एक्सट्रीम लेवल के भी सवाल कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्या, अब देखो हमने क्या भी ट्रिक बताई थी पिछले क्वेश्चंस में, कि वहां ता आ जाए, तो आ जाए, और ना आ जाए तो क्या होती है, आप लोगों की भाववाचक संज्ञा होती है। आप तुरंत इसको लगा दोगे, इस वाले क्वेश्चंस में क्या लगा दोगे, सुंदरता, तो इसमें आंसर है। और ऑप्शंस ए लगा करके या केवल सी लगा करके दो ऑप्शन हो गए। आप लोग ये थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अपने आप को होल्ड करने चाहिए, आवेश में नहीं आना चाहिए। आप तुरंत क्या सोचोगे, अरे एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दे दिया, ये तो इसमें दो ऑप्शन है। लेकिन आप थोड़ा सा रखिए, सौंदर्य भी अपने आप में क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए ये भी क्वेश्चन गलत होगा, ये भी गलत होगा, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर होगा ये। क्या होगा, ये ए और प्लस बी, दोनों आपके करेक्ट। ठीक है बच्चों, अगला है प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। अभी देखो हमने प्रयागराज का नाम लिया और प्रयागराज भी क्वेश्चंस में आ गया है ना। तो इसमें से क्या है, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या द्रव्यवाचक है, क्या भाववाचक है, या जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है इनमें से? तो अपनी जो प्रयागराज है, ये स्पेशल एक शहर का नाम है। किसका नाम है, शहर का नाम है। तो ना तो जातिवाचक होगा, ना ही ये भाववाचक होगा, और ना ही क्या होगा, द्रव्यवाचक। ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। इसके अंदर क्या होगा, स्पेशल एक शहर का नाम हमने मेंशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुके हैं, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन हमने उसमें क्वेश्चंस जो ऑप्शंस थे उस अलग टाइप से, इसमें अलग टाइप के हैं। लोग क्या करेंगे, तुरंत 5 देख के टिक कराएंगे, और 99% लोगों का क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ये इसमें ना 6 आएगा ना 4 आएगा, इसमें आंसर आएगा 3, जो ऑलरेडी कल हम आप लोगों को बता चुकी हैं। कैसे, किस टाइप से बता चुकी हैं, हमने बताया था आप लोगों को कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 वो देते हैं, रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ बच्चों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 विध होते हैं। वे शब्द जो रूढ़ हो चुके हैं हमारी भाषाओं में, उनका विखंडन नहीं हो सकता, कोई भी सिंपल नाम जिसका विखंडन नहीं हो सकता, जैसे राम, जैसे पुस्तक। और पुस्तक को तुम विखंडन नहीं कर सकते हो, लेकिन पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक एक शब्द है और आलय क्या सकता है, तो पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, पुस्तकालय। लेकिन रूढ़ क्या है, रूढ़ में हो गया पुस्तक, क्या हो गया, पुस्तक। आई बात समझ में। और उस दिन समझाया था, क्वेश्चन एग्जाम समझाया था, पंकज, पंकज एक स्पेशल रूप में आता है, क्या होता, पंकज क्या है, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो ये क्या है, एक रूढ़ शब्द हो गया, क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। आई बात समझ में।
तो ये इस टाइप से व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व बहुत इजी क्वेश्चंस है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे अच्छे से कर पाए होंगे। आप लोग नहीं आएंगे जो हमने कराए हैं उसको सॉल्यूशंस को याद रखोगे और एग्जाम में अपने कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो चीजें बन जाएंगी। पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। पदार्थ तो होते ही नहीं है कोई। भाववाचक या जातिवाचक, जाति भी नहीं है। दासत्व कोई जाति थोड़ी होती है। व्यक्तिवाचक स्पेशल व्यक्ति का नाम थोड़ी दासत्व। तो ये भी क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दासत्व। दासत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा, एक भावना है। हम किसी के अधीन है, दास बन के रह रहे हैं। दासत्व क्या है? एक भाववाचक संज्ञा, एक फीलिंग है। हम किसी को गुलामी के, हम जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ हमको हम पर राज किया था तो एक दासत्व के रूप में हम काम कर रहे थे, गुलामी में जी रहे थे। तो गुलामी क्या है? एक भावना है। क्या है? भावना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो कुछ भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत शानदार होंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी और डाउट आए, कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने तरीके से कंटेंट को हमसे डिमांड कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम कंटेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने की और नए कंटेंट को लाने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि सब चीज़ करने में हमारी खुद की मेहनत है। हम सिर्फ मैं अकेला बंदा हूँ जो सब कुछ पीपीटी बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में और सब कुछ करने में अब मैनेज करता हूँ। तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हम बड़े टीचर तो है नहीं, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी मिस्टेक्स मेरी तरफ से हो रही है तो आप मेरे को एक छोटे भाई की तरीके से ट्रीट करके आप मेरे को उसको आर्गूमेंट कर सकते हो, बहस कर सकते हो और उसके कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आप तक अपनी जर्नी को, अपनी नॉलेज को आप तक इम्प्लीमेंट करवा सकूँ। जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।